देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आखिर क्या है सच्चाई? गहलोत सरकार ने फोन टैप करवाए या नहीं? 2019 में एक बाड़ाबंदी का वाक्य चला था। उस दौरान सचिन पायलट के खेमे के विधायक राजस्थान से बाहर और अशोक गहलोत खेमे के विधायक राजस्थान के 5 सितारा होटलों में ठहरे हुए थे। गौरतलब है कि जब सोशल मीडिया और मीडिया पर बात चली थी कि विधायकों के फोन टैप हो चुके हैं और सीआईडी सीबी ने जांच भी शुरू कर दी थी, जिसमें विधायक भंवरलाल शर्मा सहित अन्य विधायकों के नाम शामिल थे। उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद मीडिया के सामने आकर यह स्वीकार किया था कि हमने कोई फोन टैप नहीं करवाए हैं। लेकिन पिछले सदन के दौरान गुलाब चंद कटारिया द्वारा विधानसभा में सवाल का जवाब अशोक गहलोत ने विधानसभा सदन में तो दिया, लेकिन वह सार्वजनिक नहीं हो पाया। इस सत्र के दौरान जब ये सवाल सार्वजनिक हुआ है तो खुद गहलोत सरकार ने ये स्वीकार किया है कि हमने फोन टैप करवाए हैं। आखिरकार क्या है सच्चाई? क्योंकि खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री ही इस समय जनता को भ्रमित करता नजर आ रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सहित राजस्थान के कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद ने कहा कि हमारे देश में रेल एक सेवा के साथ बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा भी है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लेकर कई रेलवे लाइनों को स्वीकृत करने व दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सरकार को मापदंडों में शिथिलता देने की जरूरत है। उन्होंने 12 व 13 मार्च 2020 को सदन में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा पर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्री के जवाब की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नागौर जिले के नागौर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, डीडवाड़ा, कुचामन, लाडनू सहित कई स्टेशनों पर दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर लगाए जाए। सांसद ने जोधपुर से मेड़ता होते हुए दिल्ली तक चलने वाली मंडौर एक्सप्रेस का नाम लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से करने, भीलवाड़ा में स्वीकृत मेमू कोच फैक्ट्री परियोजना को मूर्त रूप देने व कुचामन और नावा सिटी रेलवे स्टेशनों पर बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू करने की मांग की है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार चौतरफा घिरी हुई थी कि अचानक अब सांसदों विधायकों के फोन टैपिंग प्रकरण गर्मा गया। इस मामले को भाजपा के साथ ही अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी जोर शोर से उठाने का मन बना लिया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने फोन टैपिंग प्रकरण को सरकार का शर्मनाक कृत्य बताया है। गौरतलब है कि विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने फोन टैप करने की बात को स्वीकार किया है। इस जवाब के सामने आने के बाद सरकार कल दिन भर विपक्ष के निशाने पर रही। बेनीवाल का कहना है कि दोनों सरकारों ने मेरे फोन टैप किए। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने फोन टैपिंग प्रकरण पर दी अपनी प्रतिक्रिया में गहलोत सरकार के साथ ही पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार को भी कटघरे में ले डाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ही नहीं बल्कि वसुंधरा सरकार के दौरान भी उनके खुद के फोन टैप करवाए गए हैं। नागौर सांसद ने पुराने प्रकरणों को भी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फोन टैप करना असंवैधानिक। सांसद बेनीवाल ने कहा कि फोन टैप करवाकर राज्य सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। फोन टैप करना असंवैधानिक है। जनप्रतिनिधियों को संविधान में प्राइवेसी की शक्तियां दी हुई है। ये उन शक्तियों का हनन है। साथ ही ये अपराध है कि श्रेणी में आता है। इस कारण इन प्रकरणों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर जांच होनी जरूरी है। भाजपा ने शेयर किया पुराना वीडियो। फोन टैपिंग प्रकरण में गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा खुलकर मुखर हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री गहलोत का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह फोन टैपिंग पर वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुख्यमंत्री राजस्थान में फोन टैपिंग करने की परंपरा नहीं होने की बात कर रहे हैं। सरकार बताए कि किसने रची ये साजिश। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हुए पूछा है कि मुख्यमंत्री बताए कि जब फोन टैपिंग हुई ही नहीं तो विधानसभा में प्रश्न के जवाब में फोन टैपिंग की बात क्यों स्वीकार की गई। सरकार के मुखिया ये बताए कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश किसने रची थी और इस मामले पर सदन में झूठ बोलकर गुमराह क्यों किया गया था। आखिर मुख्यमंत्री मौन क्यों है? राठौड़ ने कहा कि फोन टैपिंग मामले की कलई खुल चुकी है और सच सबके सामने आ गया है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने को लेकर केंद्र सरकार को बार बार आरोपित करने वाले मुख्यमंत्री अब फोन टैपिंग के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की सच्चाई सामने आने पर मौन क्यों धारण किए हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार ने फोन टैपिंग की बात को स्वीकार किया और कहा कि हमने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के फोन टैप किए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। फोन टैप करना गैर असंवैधानिक है।
संविधान ने हमें जो शक्तियां दी है उसमें हमारी प्राइवेसी भी है, और इससे प्राइवेसी को तो इन्होंने आउट किया ही किया, एक अपराध भी किया। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उस समय सांसदों विधायकों के जब फोन मंत्रियों के टैप के, तो हमारे फोन भी सरकार टैप करी थी, और मेरा तो अशोक गहलोत सरकार में फोन टैप हुआ, और लगातार 5 साल वसुंधरा भी मेरे फोन टैप करती थी। उन फोन टैपिंग पे भी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। विवाह समारोह में डीजे पर टेम्पो चालक को टोकना इतना नागवार गुजरा कि रंजिश के चलते जोबनेर में भोजपुरा कला में 2 युवकों को रौंद हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जोबनेर थाने को घेर लिया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोबनेर थाने के बाहर घेराव कर बैठ गए। घटना के बाद आरोपी कैंपर चालक फरार हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार भोजपुरा निवासी पवन कुमार वर्मा के परिवार में सोमवार को शादी थी। शनिवार शाम को डीजे बज रहा था। इस दौरान भोजपुरा निवासी सुरेश टुंडा शादी में आकर डीजे पर डांस कर रहा था। इस पर लड़की वालों ने डीजे बंद करा दिया। इसी बात को लेकर सुरेश से विवाद हो गया, हाथापाई हो गई। एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि टीमें अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं और जल्द गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में तेजपाल वर्मा ने जोबनेर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि शनिवार रात 12 बजे सुरेश सुंदर शराब पीकर आया और उत्पात मचाने लगा, जिस पर डीजे बंद करा दिया गया। डीजे चलाने के लिए सुरेश ने कुछ दूर ढाबे पर डीजे वाले को रोक गाली गलौज और मारपीट की। डीजे वाले का फोन आया तो मेरा भाई पवन वहां पहुंचा तो सुरेश ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से जान बचाकर वह घर आया। सुबह सुरेश ने दोनों युवकों को रौंद डाला। फोन टैपिंग मामले पर सरकार के कबूलनामे पर सियासी हलकों से लेकर विधानसभा तक माहौल गर्मा गया है। फोन टैपिंग मामले पर मंगलवार को विधानसभा में भाजपा ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा स्पीकर को 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पहले 12:30 बजे और फिर 1 बजे आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। दरअसल शून्यकाल शुरू होते ही स्थगन प्रस्ताव खारिज होने से नाराज भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक कालीचरण सराफ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए फोन टैपिंग का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इस पर नाराज भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, सरकारी मुख्य सचेतक ने एक FIR करवाई थी, उसका आधार फोन टैपिंग ही था। इससे ये तो तय हो गया कि सरकार की किसी एजेंसी ने ही फोन टैपिंग करवाई। सरकार को सदन में आकर ये बताना चाहिए कि किस अधिकार से सरकार ने किन किन लोगों के फोन टैप करवाए। हम यही जानना चाहते हैं कि जिस रेफरेंस में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें अनुमति लेकर फोन टैप हुआ है या नहीं। गृह विभाग की अनुमति लेकर अभियुक्तों के लिए फोन टैप करवाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मुख्य सचेतक ने जो FIR करवाई थी, क्या उसका आधार फोन टैपिंग ही था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।